it's all clear. I'm still a kid trying to act. लास्ट कुछ वीडियोस की जो मैं सीरीज बना रही हूँ उसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें या बड़ी भी जो कि घर में बहुत काम आती हैं। तो उसी सीरीज में आज का वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है और इसमें मैंने जो चीजें ली हैं वो ली हैं जो आप लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे। बहुत सारे कॉमेंट्स पढ़ के जो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। घर में सबसे बड़ा काम होता है डीक्लटरिंग का, यानी कि पुराने सामान को हटाना और नए सामान के लिए जगह बनाना, और ये करना रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कई बार हम पुरानी चीज़ों से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि उन्हें हटाते नहीं हैं। जैसे देखिए ये वाली बेडशीट जब करण या शानू होने वाला था शायद, तब मैंने ये बनाई थी और ये बहुत ही सुंदर लगती थी बिछने पर। सिंगल बेड की ये बेडशीट थी, इसमें मैंने फ्रिल लगाई थी और जब मैं ये सारी बेडशीट्स बनाया करती थी तब मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही थी और इनमें जो पीको वगैरह होती है उसको मैं बाहर से करवा के लाती थी। बहुत टाइम टेकिंग काम होता था, लेकिन हाँ ये अच्छी लगती हैं, अभी भी अच्छी लगती हैं जब मैं इनको बिछाती हूँ। और ये काफ़ी दिनों से रखी हुई हैं क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ एक ही सिंगल बेड है और उसके लिए इतनी सारी बेडशीट्स अब क्या काम आए। देखिए लेकिन ये एक डबल बेड की बेडशीट है जो कि मैंने फ्रिल लगवा के मतलब खुद ही लगा के बनाई थी, लेकिन हाँ इसमें मैंने एम्ब्रॉयडरी बाहर से करवाई थी और ये ऑरेंज कलर की ही मैंने करवाई थी। डिज़ाइन ढूंढा, सोचा कैसी अच्छी लगेगी। यानी इन सारी चीज़ों के पीछे अपनी एक मेमोरी होती है और एक इन सब चीज़ों की कहानी होती है। लेकिन अगर हम इनको हटाएंगे नहीं तो फिर जगह कैसे बनेगी घर में, और टाइम टू टाइम ये करना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इन्हें हटाते हैं तो कुछ अच्छा सामान सामने रखते हैं जिससे घर काफ़ी फंक्शनल रहता है। और ये वाली बेडशीट सिंगल मैंने बनाई थी और इसके साथ एक पेटी का कवर भी बनाया था और इसमें भी मैं एम्ब्रॉयडरी करवा के लाई थी। रिबन वगैरह इसकी फ्रिल में लगाया, मोती से लगाए जो है फ्रिल पे, और ये बिछा के ना बहुत सुंदर लगती थी। और तब जो ड्राइंग रूम वाला एरिया था उसमें एक पेटी रखी हुई थी, मतलब 2 पेटी थी जिसके ऊपर मैं इस तरह के कवर लगाया करती थी। और ये सारी चीज़ों की वजह से घर ना बहुत सुंदर लगता था जबकि घर में इतना सामान भी नहीं था। तो मैंने जैसा कि कहा कि इन चीज़ों को हटाने के बाद ही पहले तो ये सोचना पड़ता है कि हम इन चीज़ों को हटाएं, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर हम इनको रखे ही रहते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक कि हमने बनाई है तो चलो रख लो, या इनके साथ हमारा कोई इमोशनल जुड़ाव होता है। ये भी देखिए बहुत बढ़िया एक बेडशीट है जिसको कि मैं अभी भी सोफे पर डाल देती हूँ और बहुत अच्छे से सोफ़ा कवर बन जाता है और इसके साथ भी ये पेटी का कवर है। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि अब इस सामान को मुझे नहीं रखना है, चाहे इसके संग कोई मेमोरी जुड़ी हो, कुछ भी हो। मुझे अब घर में थोड़ा सा जैसे जगह बनानी है या जो भी एक्स्ट्रा सामान है, सबसे बड़ी बात है वो हटाना है, क्योंकि जो ज़रूरी सामान है वो तो कहीं कोने में पड़ा हुआ है और जो गैर ज़रूरी सामान है उसको बहुत संभाल के रखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने 2-3 दिनों में बहुत सारा सामान हटाया है और इस तरह से कार्टन में बंद कर लिया है और अब इनको मैं बिल्कुल पक्की तरह से हटा दूंगी। तो अगर एक सुंदर घर चाहिए और सबसे बड़ी बात एक फंक्शनल घर चाहिए तो हमें टाइम टू टाइम डीक्लटरिंग करनी रहती है। एक ये वाली बेडशीट मैंने रख ली है क्योंकि एक सिंगल बेड के लिए मुझे लगता है अच्छी लगेगी। जब मैं पुराने सामान को हटा रही थी तो मुझे थोड़ा सा सामान मिला। हालांकि मैं कभी भी जो काम में ना आने वाला सामान है उसको नहीं रखती हूँ, और अगर ऐसा लगता है कि कोई सामान रखा हुआ है तो उससे कुछ DIY बना लेती हूँ या उसको डेकोरेट कर लेती हूँ। लेकिन ये देखिए मेरी शादी में एक डिनर सेट मम्मी ने दिया था ना, ये उसके कुछ बर्तन रखे हुए हैं और सिर्फ यही स्टील के बर्तन हैं जो कि मैंने रख रखे थे। इसके अलावा केवल वही है मेरे पास जितने भी किचन में बर्तन हैं जो आप लोग वीडियोज़ में देखते हो। तो ये बहुत अच्छे डोंगे थे, इनके कवर थे, लिड थी, ये सब चीज़ें मैंने अब सोच लिया कि हटा ही दूंगी, तो इनको सब मैंने अच्छे से वॉश किया। ये लोटा मुझे बहुत पसंद आया, बच्चे ना इससे खेला करते थे मार मार के, तो इसमें ना कुछ मतलब निशान भी पड़े हुए हैं। इसकी शेप मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा इसका कुछ बढ़िया सा पेंट करके DIY बनाऊंगी। तो मुझे स्पून स्टैंड बनाना था तो उसके लिए मैंने इसको रख लिया। और ये कुछ बोल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी हैं और इनके साथ बहुत सारी मेमोरी जुड़ी हुई हैं, तो मैंने सोचा चलो डेली में इनको कुछ दिन और यूज़ करेंगे और फिर निकाल लेंगे। और इस तरह से मैंने बहुत ढेर सारा किचन का सामान भी हटा दिया।
और जब घर में बन जाती है जगह तो हम उस जगह पे वही सामान रखें जो हमारी ज़रूरत का हो। जैसे देखिए शूज़ को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरे पास एक ये शू ऑर्गेनाइज़र है। इसमें सारी जो हमारे अच्छे जितने भी हमारे फुटवियर होते हैं वो अच्छे से हम रख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से पेपर बैग्स में मतलब अच्छे से पैक करके मैं इसमें रख देती हूँ। खासकर मेरे इसमें वो फुटवियर रहते हैं जो मैं मतलब डेली में नहीं पहनती हूँ। तो जब कभी भी जगह बनाए कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजर्स की मदद से हमें उस जगह को अरेंज करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर है, मेरे खूब काम आता है, सारा सामान इसमें अच्छे से रखा रहता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग पूछते हो किचन के बर्तनों के बारे में, तो एक चीज़ आज आपको बता रही हूँ कि कौन सा फ्राइंग पैन बढ़िया रहता है और इसी के ज़रिए मैं आपको ये बताऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें हमें लेनी चाहिए, खासकर कढ़ाई हुआ, कुकर हुआ या स्टील के बर्तनों के बारे में। ये एक फ्राइंग पैन है मेरे पास जिसमें नीचे देखिए ट्राई प्लाई या सैंडविच बॉटम है, जिसकी वजह से इसमें खाना जलता नहीं है। हाँ, हैंडल थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन ये मेयर ब्रांड का है। इसमें हैंडल के नीचे रबड़ लगी रहती है जिससे कि ये पकड़ने पर गर्म नहीं होता। मेरे पास अगारो का, विनोद का, सबके इस तरीके के स्टेनलेस स्टील के हैं फ्राइंग पैन और सब साइज के अकॉर्डिंग हैं। ये बढ़िया रहते हैं, खूब यूज आते हैं। लेकिन देखिए दूसरा वाला जो ये मेरे पास है इसमें ना हनी कोम्ब डिजाइन होता है, इन्हें बोलते हैं हनी कोम्ब फ्राइंग पैन या आप हनी कोम्ब कढ़ाई भी ले सकते हैं। इस पैटर्न की वजह से इसमें खाना चिपकता नहीं है और इसका जो डिज़ाइन है वो, अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि ट्राई प्लाई है, लेकिन ये काफ़ी मोटी स्टील होती है जिससे इसमें खाना नहीं जलता है। ये मेरा शायद अगारो ब्रांड का है और इसकी मेरे पास एक कढ़ाई और फ्राइंग पैन है। तो अगर आप नॉनस्टिक टाइप का सोच रहे हो तो इसको ले सकते हो, या फिर देखिए इस तरीके के सिरेमिक कोटिंग के भी फ्राइंग पैन और कढ़ाई आते हैं और इसमें भी खाना बिल्कुल चिपकता नहीं है। ये मेरे पास दो हैं और दोनों के साइज बिल्कुल अलग हैं। इसको इंडक्शन पे और गैस दोनों पे हम यूज कर सकते हैं। हैंडल भी बढ़िया है इसका, यानी कि आप अगर सिरेमिक कोटिंग की कढ़ाई या फ्राइंग पैन लेते हो तो उसमें भी खाना नहीं चिपकता है। और जब कभी भी एक जैसे आप कई सारे बर्तन लें तो उसमें थोड़ा साइज का हम ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि ये फ्राइंग पैन मेरे पास अलग अलग साइज के हैं, तो मेरी इससे ज़रूरत पूरी हो जाती है। लेकिन इन सारे के अलावा एक जो आप खरीद सकते हो बढ़िया, वो होता है कास्ट आयरन का। तो देखिए कास्ट आयरन का फ्राइंग पैन छोटा मैंने ले रखा है, इसमें सब्जियां गर्म हो जाती हैं और मैं इसमें बहुत कुछ बनाती भी हूँ। इसमें आप ना फ्राई भी कर सकते हैं। मतलब कास्ट आयरन के जो बर्तन होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं, बस थोड़ी सी केयर इनको चाहिए। ना ये खराब होते हैं, ना टूटते फूटते हैं, मतलब ना इसमें स्क्रैचेस पड़ते हैं। और देखिए एक और ये मेरे पास पैन है जो कि ग्रिल पैन है। इसमें जब कभी भी मुझे ब्रेड वगैरह सेकनी है, कोई चीला बनाना है, तो इसमें बड़ा अच्छा सा पैटर्न आ जाता है। ये भी नॉनस्टिक की तरीके से कंप्लीट बिहेव करता है और इसका बॉटम काफ़ी हैवी होता है। इसमें भी रबड़ लगी हुई है हैंडल में, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप पैन ले रहे हैं। इसमें खाना गर्म भी हो जाएगा, चीले भी बन जाएंगे और आप इसको एक नॉर्मल फ्राइंग पैन की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए एक ये हो गया। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कास्ट आयरन को भी अगर आप थोड़ी प्रॉपर सीजनिंग करें तो बिल्कुल नॉनस्टिक की तरह से बिहेव करते हैं। और एक ये छोटे से पैन को आप लोग बहुत ज़्यादा मुझसे पूछते हो, इसमें ना छोटे छोटे उत्पम हुए या चीले हुए बड़े आसानी से बन जाते हैं। ये ग्रेनाइट फिनिश का इसको हम बोलते हैं। कोई भी इसमें ना शेप का ध्यान नहीं रखना पड़ता, मतलब एकदम से गोल शेप इसमें बनती है। तो ये सारे तो जो है मैंने आपको पैन के बारे में बताया, इनमें जो आपको पसंद हो या आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हो आप ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली एक कढ़ाई और पैन का कॉम्बिनेशन है। इसे हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में तई बोलते हैं। वैसे ये एक फ्लैट बॉटम की कढ़ाई होती है। इसका जो बॉटम है ये सैंडविच बॉटम है, नीचे काफ़ी हैवी है। इसे कढ़ाई की तरह से यूज़ कर लीजिए या फिर इसको हम यूज़ कर सकते हैं एक फ्राइंग पैन की तरह। बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए हमें फ्लैट बॉटम चाहिए, जैसे जलेबी हुई, मालपुए वगैरह हुए, तो मैं क्या करती थी उनको पहले किसी परात में बनाती थी, इसलिए मैंने इसको लिया। हैंडल में जो है गर्म, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक रबड़ दी हुई है जिसकी वजह से ये बहुत कन्वीनियंट है यूज़ करने में। ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ये शायद मेरी मेयर ब्रांड की है। इन सब के लिंक मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। अब आप ये सोचोगे कि इस रई का मैं क्या करूँगी। एक्चुअली दही को कभी भी मिक्सी में मैं नहीं फेंटती हूँ, उसमें पानी आ जाता है, इसलिए फेंटने के लिए लकड़ी की रई का इस्तेमाल करती हूँ। या मेरे पास ये 4-5 सालों से है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया आइटम है, किचन टूल समझ लीजिए। इसको बस हाथ से दबाना होता है, थोड़ा सा प्रेशर लगाना होता है, बढ़िया से रई की तरह से ये बिहेव करती है। लेकिन अगर कोई भी थिक है लिक्विड यानी गाढ़ी दही, उसमें इसे चलाना थोड़ा मुश्किल होता है।
एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है और वो होता है ये वेइंग मशीन के बारे में। तो देखिए ये बहुत बढ़िया वेइंग मशीन है, इसे यूज़ करना बहुत आसान है। इसमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिए रहते हैं, एक तो यूनिट का होता है और एक ऑप्शन होता है इसे स्टार्ट करने के लिए, ज़ीरो के लिए। तो देखिए जैसे ही स्टार्ट किया ये ज़ीरो आ गया, इसका मतलब अब मशीन रेडी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके संग जो बोल आता है आपको केवल इसी को यूज़ करना है, क्योंकि कई बार हम बहुत सारी चीज़ें मेज़र करते हैं जिसकी वजह से हमें अलग अलग बोल चाहिए होती हैं। तो कुछ नहीं करना, दूसरी बोल रखिए और फिर से इसको प्रेस करिए, ज़ीरो आ जाएगा। अब आप इसमें कोई भी चीज़ मेज़र कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरह से इसमें मेज़रमेंट हो जाते हैं और अलग अलग इसमें यूनिट दी हुई होती हैं। जैसे कई बार हमें ग्राम में या ml में या ऑन्स में, इनमें हमें मेज़र करना होता है। तो कोई भी यूनिट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और यूज़ करिए। मेरे वीडियोज़ में आप लोग इस मशीन को बहुत सालों से देख रहे हो, अभी तक परफेक्ट चल रही है। और इसमें सेल डालने पड़ते हैं जिससे ये चल जाती है। 2 साल पहले सेल डाला था, अभी तक परफेक्ट चल रही है। तो ये भी किचन की एक बहुत बढ़िया चीज़ है। आप लोग बोलते हो कि किचन बहुत सुंदर से डेकोरेटेड रहती है, किस तरह से अरेंज करते हो सामान। तो देखिए मेरे पास कुछ वुडन रैक्स हैं जिनको कि मैं लगातार चेंज करती रहती हूँ घर में, अलग अलग जगह और ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है, ये सवाल आपके सामने भी खड़ा होता होगा, क्योंकि जब ये मेरे पास आई थी तब मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन सी लेनी चाहिए या कौन सी बढ़िया है। तो आपको बताती हूँ। देखिए एक सिंपल रैक जो होती है या कोई भी चीज़ अगर सिंपल होती है तो वो सबसे ज़्यादा फंक्शनल होती है। ये बिल्कुल एक सिंपल डिजाइन वाली रैक है, वुडन रैक है ये, और मेटल के फ्रेम में इसमें वुड अटैच्ड है। कोई भी सामान निकालें तो कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं आता और इसमें स्पेस इतना सफिशिएंट है कि अगर आप नीचे के हिस्से में भी सामान रखेंगे तो निकालने में या रखने में कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। जैसे आप क्रॉकरी रख लीजिए, बहुत सारा किचन का सामान आप इसमें रख लीजिए तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट रहता है और काफ़ी सारा सामान आ जाता है। साइज़ यानी इसकी चौड़ाई इतनी परफेक्ट है कि आप जो इसमें सामान रखते हो मतलब वो बिल्कुल फिट आता है जैसे कि उसके लिए बनाई गई हो। ये सबसे बढ़िया है। और देखिए ये एक दूसरी वुडन मेटल की रैक है जो आजकल बहुत लोगों के पास है। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं पहली वाली रैक से तो मुझे फर्स्ट रैक ज़्यादा अच्छी लगी, इसको मैं सेकंड नंबर पे रखूंगी। रीज़न ये है कि देखिए अगर हम लुक्स की बात करें तो शायद ये अच्छी है, लेकिन देखिए इसमें जो नीचे वाली जो हिस्सा है वो काफ़ी चौड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, जिसकी वजह से ये स्पेस ज़्यादा घेरती है। और इसके डिज़ाइन की वजह से बहुत सारा सामान हम इसमें नहीं रख पाते हैं। जैसे ऊपर इसमें एक डिज़ाइन है जहाँ पे चीज़ें हम जब रखते हैं तो एक ब्लॉकेज सा वो क्रिएट करता है और इसमें उतना सामान नहीं आ पाता। तो देखिए जगह तो इसने काफ़ी सारी ली लेकिन सामान इसमें उतना नहीं आ पाया। और एक चीज़ और देखिए, शायद ये खाली जो थी तब बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन अब जब मैंने इसमें सामान रखा तो ये उतनी सुंदर नहीं लगती है। कोई भी सामान जब निकालते हैं तो थोड़ा सा ब्लॉकेज इसमें आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंपल चीज़ें होती हैं उनमें जब हम सामान रख देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। और ये एक बहुत छोटी सी वुडन रैक है। वुडन चीज़ें हमेशा बहुत रिच लुक देती हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसमें लुक के साथ हमें बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। इसमें ऊपर ये जो एक हैंडल बना हुआ है, इसकी वजह से बड़ी चीज़ें हम ऊपर के साइड नहीं रख सकते हैं, जबकि जो ऊपर का पोर्शन होता है रैक्स में ज़्यादातर उसमें स्पेस की समस्या नहीं होती है, यानी ऊंचाई की। लेकिन इसमें हैंडल की वजह से वो समस्या आ जाती है। तो हमें इसमें बहुत लिमिटेड सामान हम इसमें रख सकते हैं, लेकिन लुक वाइज ये बहुत सुंदर लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं। अगर आप लुक से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाली रैक लीजिए। वैसे भी मैं आपको बताऊं कि अगर आप छोटा सामान रखना चाहते हैं तो इस तरीके की छोटी वुडन रैक रख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बड़ी रैक तलाश रहे हैं तो एक सिंपल रैक लीजिए, उसमें सामान रखने के बाद वो बहुत सुंदर लगती है। तो देखिए मैंने आपको वुडन रैक के बारे में सारी चीज़ें या जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था वो क्लियरली बता दिया। कुछ दिनों पहले अपने एक YouTube शॉर्ट में मैंने आपको ब्लाउज़ ऑर्गेनाइज़र दिखाया था जो बहुत पसंद आप लोगों को आया था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कोई भी ऑर्गेनाइज़र की अगर आप सोचते हो तो आप अपने घर के सामान से खुद ही बना सकते हो। जैसे ये बहुत ढेर सारे ऑर्गेनाइज़र्स मैंने खुद बना रखे हैं, और ये जो कुछ हमारे मार्केट से हमारे पास इस तरीके के बैग्स आते हैं उनको भी हम ऑर्गेनाइज़र की तरीके से यूज़ कर लेते हैं। लेकिन कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका सामान जो है उतना अच्छा नहीं आ जाएगा तो आप छोटी चीज़
चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। जैसे देखिए ये जो ब्लाउज़ का ऑर्गेनाइज़र है ये बहुत अच्छा है और इसमें इसकी जो शेप ऐसी है जिसकी वजह से इसमें ब्लाउज़ बहुत छोटी सी जगह में काफ़ी सारे आ जाते हैं। ये मेरे पास 2 हैं और इनको भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था। बनाना बहुत आसान है, आपको किसी वीडियो में ज़रूर बता दूंगी। इनको बनाना फटाफट बन जाते हैं और इसे ना आप अपने, अगर आप खुद बनाते हैं तो आप अपनी अलमीरा के साइज़ के हिसाब से या अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। अगर इन सारी चीज़ों के लिंक अवेलेबल होंगे तो आपको ज़रूर दे दूंगी, टैग कर दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। कुछ छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने घर को बहुत ज़्यादा नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। लेकिन फिर से कहूँगी उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने घर को लगातार डिक्लटर करते रहिए और अपने सामान को कुछ इस तरीके से रखिए कि वो आपके काम आए और अगर आपके काम नहीं आ रहा है तो किसी और के काम आए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताना और अगर पसंद आता है तो देखो मैं बार बार कहती हूँ लाइक जरूर किया करो और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।